भारत की आज़ादी की कहानी में ना कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक ऐसा नेता था जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई को ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया, और वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम समझेंगे उनके जीवन के उसी सफर को कि कैसे एक साधारण सा बंगाली लड़का दुनिया के लिए नेताजी बन गया। ये नारा तो हम सबने सुना है ना? आज भी ये लाइनें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर ये सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये प्रतीक था एक ऐसे जबरदस्त इरादे का जो सालों की पढ़ाई और तजुर्बे की आग में तप कर बना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था जिसने सुभाष चंद्र बोस को बोस बनाया? इस नेता को गढ़ा किसने? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनकी पढ़ाई में, उनके असाधारण एजुकेशनल सफर में। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हर बड़ी इमारत की नींव मजबूत होती है ना, वैसे ही नेताजी के क्रांतिकारी विचारों की नींव उनके स्कूल के दिनों में ही पड़ गई थी। तो बात है 1897 की। कटक, उड़ीसा में सुभाष का जन्म हुआ, एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में। घर का माहौल ऐसा था जहां अनुशासन भी था, अध्यात्म भी और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ भी। उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई एक यूरोपियन स्कूल में, और कमाल की बात ये कि वहां उन्होंने अंग्रेजी और साइंस जैसे पश्चिमी सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर ली। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1909 में उन्होंने रेवनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में कदम रखा। अब रेवनशॉ में ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही थी। सुभाष एक ही वक्त में जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। एक तरफ तो वो अंग्रेजी तालीम में टॉपर थे, और दूसरी तरफ वो स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो के राष्ट्रवादी विचारों को अपने अंदर उतार रहे थे। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन फिलॉसफी का एक जबरदस्त संगम। और बस यहीं से उनके मन में राष्ट्रवाद का वो बीज पड़ा जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। स्कूल की दुनिया तो ठीक थी, पर जैसे ही वो कॉलेज पहुंचे, एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके इरादों को एकदम फौलादी बना दिया। कह सकते हैं कि इसी घटना ने उन्हें हमेशा के लिए क्रांति के रास्ते पर ढकेल दिया। तो हुआ ये कि साल 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे E.F. ओटन। इनकी आदत थी भारतीय छात्रों और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने की, उनका अपमान करने की। अब देखिए, उस दौर में ये कोई नई बात नहीं थी, बहुत से भारतीय छात्रों को ये सब झेलना पड़ता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। तो बाकियों की तरह चुप बैठने की बजाय सुभाष ने क्या किया? वो आगे आए और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पूरे विरोध प्रदर्शन को लीड किया। ये शायद पहली बार था जब उनके अंदर का वो लीडर, वो नेता सबके सामने आया था। एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के तहत चलने वाले उस सिस्टम को ये हिम्मत कैसे बर्दाश्त होती? नतीजा, एक बहुत ही सख्त सजा। सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से ही निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड। अब किसी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका होता, करियर खत्म हो सकता था। लेकिन सुभाष के लिए ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। ये निष्कासन उनकी क्रांति का, कह लीजिए, पहला झंडा बन गया। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अंग्रेजी सिस्टम से कोई समझौता नहीं हो सकता, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। आज़ादी अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, जिस सिस्टम ने उन्हें बाहर फेंका, बॉस ने फैसला किया कि वो उसी सिस्टम के अंदर घुसकर उसे मात देंगे। उन्होंने ठान लिया कि वो उसी सिस्टम में टॉप पर पहुंचेंगे जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो कॉलेज से निकाले जाने के बाद उन्होंने फिलॉसफी में अपना BA पूरा किया और फिर निकल पड़े इंग्लैंड। मिशन क्या था? उस जमाने का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करना, इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS। ये वो नौकरी थी जो अंग्रेजी राज में सबसे ताकतवर मानी जाती थी। और उनकी काबिलियत देखिए, साल 1920 में उन्होंने ये कर दिखाया। और कैसे? ICS के एग्जाम में चौथी रैंक हासिल की, 4th। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐसी कामयाबी थी जो उन्हें ब्रिटिश राज में पावर, रुतबा और एक शानदार करियर सब कुछ दे सकती थी। लेकिन जब वो कामयाबी की चोटी पर खड़े थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनका साफ कहना था कि मैं एक गुलाम भारत पर राज करने वालों की नौकरी नहीं कर सकता। और फिर 23 अप्रैल 1921 को सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया।
सोचिए जरा, भारत में शायद ये पहली बार हो रहा था कि किसी ने इतने बड़े, इतने प्रतिष्ठित पद को देश की आजादी के लिए लात मार दी हो। उनके इस एक कदम ने ना देश भर के नौजवानों के अंदर एक नई आग, एक नई ऊर्जा भर दी। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। उनकी ये जो पूरी पढ़ाई लिखाई की यात्रा थी, उसने आखिर उस नेता को कैसे तराशा जिसे आज पूरी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। देखिए, उनकी पढ़ाई ने उन्हें दो कमाल की चीजें दी। एक तरफ वेस्टर्न लॉजिक और दूसरी तरफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी का गहरा ज्ञान। फिर आईसीएस की तैयारी, उसकी वजह से वो अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी हर चाल को अंदर तक समझ गए। अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत, कई भाषाओं पर उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि वो एक कमाल के स्पीकर बने। और हाँ, उनकी यूरोपियन पढ़ाई ने ही उन्हें वो मॉडर्न सोच और मिलिट्री नजरिया दिया जिसकी बदौलत वो आज़ाद हिंद फौज जैसी सेना बना पाए। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी ना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर पढ़ाई का, एजुकेशन का असली मकसद है क्या? क्या इसका मकसद किसी बने बनाए सिस्टम के अंदर पावर हासिल करना है, या फिर उस सिस्टम को आज़ादी के लिए चुनौती देना? उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक बड़े मकसद के लिए करने की हिम्मत और समझदारी है।